नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प के खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा में। और कानूनी चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं समन पर और जानेंगे कैसे होती है समन की तामील, और साथ ही यह भी जानेंगे कौन करता है समन को जारी और कौन करवाता है समन की तामील। यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आम जनता अत्यंत दुविधा में रहती है और वह समन एवं वारंट इत्यादि शब्दों की अवधारणा में उलझ जाती है। देखिए, समन से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 70 तक में दिए गए हैं। इन प्रावधानों में समन का जारी किया जाना और समन की तामील से संबंधित समस्त प्रावधानों को बताया गया है। किसी भी स्वस्थ विचारण के लिए यह आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी कार्यवाही अभियुक्त की उपस्थित में हो। इसका कारण है कि अभियुक्त को प्रतिरक्षा का पूर्ण अवसर प्रदान करना ही आपराधिक न्याय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। मामले के विचारण के समय यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उपस्थिति समन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। सीआरपीसी की धारा 61 में समन के प्रारूप के बारे में आवश्यक उल्लेख है। इस धारा के अनुसार सीआरपीसी के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप से 2 प्रतियों में होगा एवं उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिससे कि उच्च न्यायालय समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा तथा उस पर न्यायालय की मोहर भी होनी चाहिए। समन मामले में अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा समन जारी किया जाता है एवं वारंट मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है, किंतु मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से इस नियम का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्व विवेक के मामले की गंभीरता के अनुसार समन मामले में वारंट जारी कर सकता है एवं वारंट मामले में समन जारी कर सकता है। अभियुक्त के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी समन जारी किए जाते हैं। धारा 61 से लेकर धारा 69 के प्रावधानों के अलावा भी आरपीसी की धारा 91 में दस्तावेज या वस्तु न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु भी समन जारी किया जाता है। धारा 145(9) के मामले से संबंधित साक्षी को दस्तावेज या वस्तु पेश करने हेतु समन जारी किया जाता है। धारा 204 के अंतर्गत अभियुक्त को समन जारी किया जाता है। धारा 244(2) के अंतर्गत साक्षी को समन जारी किया जाता है। समन एक फॉर्मेट होता है जिसका उल्लेख सीआरपीसी की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इस फॉर्मेट के अनुसार जिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर होना होता है उस व्यक्ति को आदेशात्मक रूप से न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समन जारी किया जाता है। न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। समन में जिस व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश किया जाता है उसका संपूर्ण उल्लेख होता है। उसका नाम, पता, पिता का नाम, आयु, धंधा एवं वह किस मामले में न्यायालय में बुलाया जा रहा है उस मामले का भी उल्लेख समन में होता है। समन को न्यायालय का एक उदारता पूर्वक निमंत्रण भी माना जा सकता है, क्योंकि न्यायालय आदर पूर्वक किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए आदेश करता है। ऐसे आदेश में व्यक्ति की किसी स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है, वह गिरफ्तार नहीं किया जाता है। न्यायालय द्वारा न्यायालय में न्याय हेतु जिस व्यक्ति को हाजिर किया जाना है उस व्यक्ति को आदेश तो दिया जाता है, किंतु उसे किसी प्रकार से बाध्य कर न्यायालय में नहीं लाया जाता है। वारंट के मामले में गिरफ्तारी के माध्यम से व्यक्ति को स्वतंत्रता का हनन किया जाता है,
उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। लेकिन समन के संदर्भ में एक शब्द समन की तामील अत्यंत चर्चा में रहती है। समन शब्द के साथ तामील शब्द का उपयोग किया जाता है। समन की तामील के विषय पर सीआरपीसी की धारा 62 में कहा गया है। इस धारा के अंतर्गत समन की तामील कैसे की जाए, इस पर विस्तार से बताया गया है। समन की तामील का मतलब यह है कि समन के प्रारूप में जो जानकारी दी गई है एवं जिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है, उस व्यक्ति को इस आदेश की जानकारी हो जाना, इसे ही समन की तामील कहा जाता है। समन की तामील का मूल अर्थ यही है कि बुलाए गए व्यक्ति के संसर्ग में यह आदेश आ जाए। धारा 62 के अंतर्गत समन की तामील की विधि बताई गई है। रीति के अनुसार प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन समन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, किसी अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार समन की तामील यथासंभव अभियुक्त को निजी रूप से समन की एक प्रतिलिपि दी जाएगी। उपधारा 3 के अनुसार अधिकारी से अपेक्षा करें तो समन में नामित व्यक्ति समन की दूसरी प्रति के पृष्ठांकन पर रसीद के रूप में अपने हस्ताक्षर कर देगा। समन की तामील के लिए गिरफ्तारी वारंट की भांति अभियुक्त के भवन में नहीं इंटर किया जा सकता है एवं अभियुक्त को आदेश देकर समन की तामील नहीं करवाई जा सकती है। किसी व्यक्ति को जो समन जारी किया जाता है और वह व्यक्ति समन की तामील से बच रहा है या जानबूझकर बचता है या फिर वह न्यायालय को बताना चाहता है कि न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी आदेश की जानकारी उस तक नहीं पहुंची है, ऐसी कंडीशन में सीआरपीसी में समन की तामील के प्रकार भी बताए गए हैं। धारा 64 के अंतर्गत समन की तामीली का प्रोसेस में जब समन की तामीली अधिकारी द्वारा समय तत्परता बरत जाने के बाद भी समन किया गया व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में समन की तामील उस व्यक्ति के घर के किसी ऐसे वयस्क पुरुष पर व्यक्तिगत रूप से की जा सकेगी जो उसके साथ रहता हो। ऐसे वयस्क पुरुष सदस्य को समन की एक प्रति देकर दूसरी प्रति के पिछले भाग पर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। स्पष्ट है, समन किए गए व्यक्ति के नौकर या उसके परिवार की किसी महिला सदस्य की समन की तामील नहीं की जानी चाहिए। महिला सदस्यों के हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं तो इसे समन की तामील नहीं माना जाता है। सीआरपीसी की धारा 65 में प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति जिसे समन न्यायालय द्वारा जारी किया गया है वह तामीली से बचने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे में 63 में बताया गया प्रोसेस को अपनाया जाना संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में धारा 65 से काम लिया जा सकता है। धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति में समन की तामीली की रीत बताई गई है। जब समन की तामीली सीआरपीसी की धारा 62, 63 और 64 में विहित प्रोसेस के अनुसार नहीं कराई जा सकती है, इस धारा के अंतर्गत जिस व्यक्ति को समन जारी हुआ है उसके निवास स्थान पर जिस पते पर वह रहता है उस पते पर समन की एक प्रति चस्पा कर दी जाती है। तो ये था समन पर हमारा छोटा सा वीडियो। हम जल्द वापस आएंगे, तब तक आप रहें सतर्क और सुरक्षित।